खान साहब ने ऐलान किया परसों और तुरप का पता फेंका कि जनाब हम असम्बलियां तहलील कर देंगे केपीके की और पंजाब की। जब से ये ऐलान हुआ है उस वक्त से लेके अब तक आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन उर्फ आम PDM 11 गीदड़ों की जमात, उनके होश उड़े हुए हैं। उनको लैला नजर आना शुरू हो गया और मजनू नजर आनी शुरू हो गई है। अब वो अजीबोगरीब किस्म के तबसरे करने लगे हुए हैं। मुझे याद है हमने पिछले 7-8 महीनों में बेगम सफदर से लेके परवेज़ रशीद से लेके लतीफ़ खोसा से लेके बिला वजह भुट्टो से लेके तमाम लोगों की वो बढ़कें सुनी हुई हैं और पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है कि वो कहते थे कि आपको इतना शौक है नए इलेक्शनों का तो आप असम्बलियां तोड़ दें केपीके की और पंजाब की तो इलेक्शन हो जाएंगे। अब जब पंजाब की और केपीके की असम्बलियां तोड़ने का ऐलान किया है तो इनके पेटों पे बरोड़ उठ गए हैं। अब ये कहते हैं कि आप असम्बलियां क्यों तोड़ रहे हैं, आपका राइट ही नहीं है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, आपका आइनी राइट नहीं है, आपका कानूनी हक नहीं है, आप पार्लिमानी सियासत से भाग रहे हैं, आप पार्लिमानी जमहूरियत से भाग रहे हैं। तो ये जो यू टर्न इस वक्त PDM ले रही है ये पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है और कुछ मीडिया चैनल सुबह से लेकर शाम तक इनकी मुनाफिकत को बेनकाब कर रहे हैं। अब जब से ये ऐलान हुआ है इन्होंने अपनी तरफ से बड़ी चालाकी, कल वो शहद वाली सरकार सिंध हुकूमत का तर्जमान शर्जील मेमन ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े तरीके से जनाब मीडिया के अंदर उसको कवरेज भी मिली और कवरेज ऐसी थी कि जनाब उसने कहा कि चौधरी परवेज़ लाई साहब कभी गलती नहीं करेंगे असम्बली तोड़ने की। मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशली एक तो पिंडी वालों का शुक्रिया अदा करने के लिए और दूसरा ये जवाब देने के लिए रखी है। मुझे 22 साल हो गए हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ ताल्लुक़ बने, 22 साल। और जो चौधरी परवेज़ लाई साहब को जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो यार बाश और लजपाल आदमी है। वो वादा निभाने वाले, ताल्लुक़ निभाने वाले, रिश्ता निभाने वाले शख्स हैं। जैसे ही खान साहब ने ऐलान किया अगले 5 मिनटों के अंदर चौधरी परवेज़ लाई साहब का बयान आ गया था और मोनस लाई साहब का कि पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब की इमानत है, पंजाब हुकूमत हमें बोनस में मिली है और इमरान खान साहब के और PTI के सदक़े मिली है और हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे जब खान साहब ने हमें कहना है कि असम्बलियां डिज़ोल्व करने की समरी भेजो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये शर्जील मेमन से लेके उनके जो आका है जिनके वो ग़ुलाम है आले ज़रदारी, उनके मुंह पे तमाचा है, उनके मुंह पे तमाचा है। उन्हें शर्म से डूब मर जाना चाहिए। उनको तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करनी चाहिए थे। कल ये जो बयान देते रहे सारे, राना सनाउल्लाह से लेके एहसन इकबाल से लेके शर्जील मेमन से लेके और ये जनाब नून लीग के जितने स्पोक्स पर्सन और कनीज़ाएँ थी, जब चौधरी परवेज़ लाई साहब ने तकरीर, अभी ख़त्म नहीं हुई थी खान साहब की तकरीर धरने में, ख़त्म होने से पहले चौधरी परवेज़ लाई साहब का बयान, उसके टिकट चलना शुरू हो गए थे कि जनाब सरे खम तस्लीम, हम रिश्ता निभाने वाले लोग हैं, हम ताल्लुक़ निभाने वाले लोग हैं, हम पीठ पे छुरा घोंपने वाले नहीं हैं। तो जनाब एक तर्जमान वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से भी और जो 22 साल से चौधरी परवेज़ लाई साहब को उनके ख़ानदान से जो एक ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है, उसके नाते से भी मैं ये यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत, पंजाब काबीना, पंजाब की वज़ारत आला वो इमरान खान साहब के इशारे की मुंतज़िर है। और आखिरी चीज़, इलेक्शन के हवाले से अगर इनके वहमो गमान में है, इन्होंने कल से एक घोषणा शुरू किया है कि इलेक्शन अगस्त से भी आगे 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएंगे या 6 महीने के लिए, जो आइन कहते हैं जी कि आइन के अंदर प्रोविज़न मौजूद है। एक बात अपने जहन में रख लें, क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, आप कल इलेक्शन कराएं, आप 1 महीने के बाद कराएं, आप 3 महीने के बाद कराएं, आप 1 साल के बाद कराएं या आप 10 सालों के बाद कराएं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि
عوام نے، پاکستان کی عوام نے آپ کو اب ووٹ نہیں دینے، آپ کو چھتر دیں گے۔ خان صاحب جو ہے وہ نور خان ایئر بیس پہ 2 گھنٹے رکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لیڈران جو کہہ رہے ہیں مارچ اپریل تک الیکشن کی وہ بھی بات کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو کوئی یقین دہانی کرائی ہے؟ کوئی جماعتیں آپ کے ساتھ ملنے والی ہیں؟ کس طرح الیکشن کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر قسم کا ڈائلاگ ہو سکتا ہے، ہم سیاستدان ہیں، ہمارا مقابلہ بھی سیاستدانوں سے ہے، اور سیاستدانوں سے ڈائلاگ ہوگا، لیکن نقطہ جب کلیئر ہوگا، ایجنڈا جب کلیئر ہوگا۔ ایجنڈا بڑا کلیئر ہے، نیا الیکشن کی تاریخ طے کرنے کے حوالے سے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے جاؤ وہ چیز طے کر لو۔ میں نے اپنی پوری 15 منٹ کی گفتگو میں بھی آپ کے سامنے رکھا، یا تو آپ نے پرفارمنس دی ہوتی، پرفارمنس تو آپ دے نہیں سکتے، آپ دے ہی نہیں سکتے، آپ کے بس کی گیم ہی نہیں ہے، آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کی ریچ اور رینج ہی نہیں ہے، آپ کی ڈومین ہی نہیں ہے کہ آپ جناب پرفارمنس دیں۔ جب آپ نہیں کر سکتے، ملک تباہ کرنے لگے ہوئے ہیں، اٹامک ملک ہے، اٹامک پاور ہے، آپ کس سائڈ پہ اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ تو جناب حل ایک ہی ہے، الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بیٹھیں گے تو ڈسکس کر لیں گے۔ اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے جو ابھی حقیقی آزادی مارچ میں جلسہ کیا راولپنڈی میں، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، ان کے جو اراکین ہیں، ان کو دوبارہ سے ان کی گرفتاریوں کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے پاکستان میں کہ ایک جرم کی کسی شخص کو 2 مرتبہ جو سزا دی جائے؟ دیکھیں 8 مہینے کی ایک پوری ہسٹری، اس پہ پوری جناب 10 والیوم کی بک میں لکھ سکتا ہوں، صرف اپنی ذاتی سٹرگل ہے۔ تو یہاں جو ہمارے لاکھوں کارکنان، قائدین، ایم این اے، ایم پی ایز، مرکزی صوبائی قائدین، جو ایک سٹرگل ہے پوری پی ٹی آئی کی، ایک تاریخ ہے 8 مہینے کی، پرچے، حملے، مار دھاڑ، پکڑ دھکڑ، عزت نفس مجروح، گرفتار کرنا، ننگا کرنا، کپڑے اتارنا، عزت نفس کو مجروح کرنا، کیا کیا چیز نہیں ہوئی۔ خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ پیچھے رہ کیا گیا، ان کا خون بہانا، ہر چیز کی گئی، لیکن کیا حاصل ہوا؟ حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کسی کو جو 4 یا 5 ایٹم سانگز آئے فیصل وارڈر ٹائپ کے، ڈیفیوز ہو گئے، کیونکہ قوم، عوام اور پی ٹی آئی کے کارکنان عمران خان صاحب کی ذات اور ان کی سوچ اور ان کی فکر اور ان کی آئیڈیالوجی کے اوپر